नमस्कार साथियों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना स्टार्ट किया है। वहीं से पढ़ रहे थे। हमने श्रीधराचार्य मेथड सीख लिया था कि एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं, उनके अल्फ़ा और बीटा उनके रूट सीख लिए थे हमने कि उनका सम ऑफ रूट कितना होगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज के चैप्टर में मैं आपको उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स और थोड़ा सा जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, अपन फैक्टर मेथड का यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से अपन उसको अप्रोच करेंगे, ये अपन सीखने जा रहे हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैथ्स का पार्ट है जो कि हर जगह कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी बनी जाती है। तो बाय द वे अपन मैथ्स का कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लगा रहे हैं और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो जल्दी से उसके एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, ये हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है, जो शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे आज हम। कल तक हमने लॉन्ग मेथड से निकाले थे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a रख के निकाले थे। आज उससे कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ ऑल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आप समझ रहे होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं उनके रूट्स अपन को निकालने, रूट्स निकालने मतलब एक्स के मान निकालने, है ना। जनरली एक्स के दो मान आते हैं, कभी कभी एक मान भी आता है, और जो मान आते हैं उनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। x² -9x + 20 = 0 दिया। तो इसमें आप लोग, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जनरली इसको अप्रोच कैसे करते हैं, कुछ लोग इसको तोड़ते हैं कि ऐसे दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर -9 आ जाए, फिर उसको पूरा तोड़ के ऐसे लिखते हैं तो वो 4 और 5 हो जाती हैं। फिर इसको ऐसे लिखते हैं x² -5x -4x + 20 = 0। फिर x कॉमन लेते हैं इसमें से, तो x -5 बन जाता है, और यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं तो x -5 बन जाता है। फिर x -5 को कॉमन लेते हैं तो x -5 हो गया, और एक ब्रैकेट बन गया x -4 = 0। फिर चूँकि ये दोनों का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो हम ऐसे रखते हैं x -5 = 0 और x -4 = 0। या इसको इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 हो सकता है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x बराबर यहाँ से 5 आ जाता है और दूसरा x बराबर यहाँ से 4 आ जाता है। तो आज हम केवल ये बात करने जा रहे हैं कि ये 5 और 4 डायरेक्ट भी आ सकता है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसकी अप्रोच समझनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हम केवल इस इक्वेशन को देख के भी निकाल सकते हैं। हम इतना फैक्टर नहीं करेंगे, इतना कॉमन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसको समझने जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, 8-10 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, तो आप सीख जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। तो इसका मतलब जो x का जो भी मल्टीपल दिया है वो क्या है, सम ऑफ रूट है, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा है। तो इसका बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इससे आपकी डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम फैक्टर नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सम ऑफ रूट कितना लेंगे, जो भी साइन लगा हुआ है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ रूट हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में होगा तो माइनस में होगा। तो सम ऑफ रूट कितना है, 9। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो जो लास्ट में दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ। बस, तो अब हमें ऐसी दो संख्याओं को सोचना है जिनको गुणा करने पर 20 आता हो और जोड़ने पर 9 आता हो। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 4 और 5। तो ये 4 और 5 फैक्टर नहीं हुए, ये 4 और 5 आंसर आ गए, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया 5। जो अल्फ़ा और बीटा के मान है वही x है, जो x है वही अल्फ़ा बीटा के मान है ना, अलग अलग नहीं होते। तो बस केवल इतनी अप्रोच करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करने जाते हैं, इसको करते हैं। देखिए, इसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी x का मल्टीपल है उसको सम लेंगे, लेकिन साइन हमेशा चेंज करेंगे। तो -8 है तो क्या करेंगे, 8 ले लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में वही साइन लेंगे जो दिया है। प्लस का 7 है तो 7 ही लेंगे। बस आपसे इतनी आशा है इन क्वेश्चंस में कि आप ऐसे दो नंबर सोच पाएँ जिनको गुणा करने पर 7 आता हो और जोड़ने पर 8 आता हो। तो हम प्रोडक्ट पे हमेशा फोकस करते हैं, 7 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 7 और 1। तो इनका गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा और जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई और 1 आ गई।
ये आज हमें विशेष रूप से सीखना है। आप इसमें थोड़ा सा टाइम देके किसी एक क्वेश्चन में श्रीधराचार्य मेथड भी लगा के देख सकते हैं, पहली चीज़ उससे भी निकाल के देख लीजिए क्या 7 और 1 ही आएगा। दूसरा, जब हमने ये 7 और 1 निकाल लिया है तो फिर एक बार इसको रिवर्स कर लीजिए कि इस 7 और 1 से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो क्या 7 और 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो यही बनेगी जो ऊपर लिखी है ये वाली। तो बना के देखते हैं। देखिए अपन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना होगा 7 और 1 का गुणा करेंगे तो 7। तो ये भी उल्टा भी करके देख सकते हैं, आप सेटिस्फाई हो लें कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चंस पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है ए स्क्वायर, ए के फॉर्म में दिया हो, एक्स के फॉर्म में दिया हो, वाई के फॉर्म में दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 20 बराबर 0। इसमें हमको ए की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने मतलब ए की वैल्यू निकालनी। तो हमारी अप्रोच केवल क्या होगी, इसको आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जो ए का मल्टीपल है 12, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखिए, प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 20। तो सोचिए ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करने पर, हमेशा इस पर फोकस करिएगा, गुणा करने पर 20 आता हो। तो गुणा करने पर 20 आता हो तो एक तो होते हैं 4 और 5, लेकिन 4 और 5 को जोड़ने पे 12 नहीं आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 10 और 2। 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 भी आएगा और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 भी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी सोचना है कि 12 माइनस का चाहिए, तो माइनस का 12 कब होगा। तो क्या हम यहाँ पर, मैं और डिटेल में लिखता हूँ, ये 10 है और 2, तो गुणा करने पर तो दोनों पॉजिटिव हैं तो 20 आ जाता है, लेकिन माइनस का 12 नहीं आता। तो क्या हम 1 को माइनस कर दें तो ऐसा हो जाएगा। तो 1 को माइनस कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इनका गुणा भी करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो चूँकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है, 2 संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो वो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को नेगेटिव कर देंगे। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों को ऐड करेंगे, सम निकालेंगे दोनों का तो माइनस का 12 आएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 20 आएगा। तो जो ये फैक्टर आपने जो किए हैं बस यही आंसर है। तो एक्स की क्या वैल्यू आएंगी, -10 और -2। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप लोग जनरली क्या करते थे, फैक्टर करते थे, फिर ए स्क्वायर, फिर उनको तोड़ते थे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है जिससे कि हम इसका क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। और आपको पता है कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे A to Z पढ़ेंगे। इसमें से A to Z में से ऐसा भी नहीं है कि C गायब हो जाए, हम C भी पढ़ेंगे, D भी पढ़ेंगे, A भी पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम सारा पढ़ते हैं, और हम ऐसे पढ़ते हैं कि आपको अगर आज के बाद किसी को द्विघात समीकरण पढ़ानी पड़े तो आप बिल्कुल आसानी से उसको पढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब इसमें आते हैं। तो सम ऑफ रूट कितना, बस इतना करना है आपको। सम ऑफ रूट कितना लेना है, -10। ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच फैक्टर करने की नहीं है, ये अप्रोच y की वैल्यूज़ निकालने की है ना। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो जो भी y का मल्टीपल है उसका साइन चेंज करके लेंगे, और जो भी लास्ट में दिया है वो उसका प्रोडक्ट लेंगे। सोचिए ऐसी 2 संख्याओं के बारे में जिनको गुणा करने पर 21 आता हो, तो 7 और 3, और जोड़ने पर कितना आता हो, -10। तो -10 कैसे आ सकता है, जब दोनों माइनस के होंगे। दोनों माइनस के होंगे तो -10 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे -10 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, जो रूट्स हमसे पूछे हैं वो दोनों रूट क्या होंगे, तो वो रूट हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि -7 और -3। ठीक है, इतना सा काम अपन को करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए x² + x - 12 = 0। अब आप समझ गए हो तो जल्दी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। तो सम ऑफ रूट कितना होगा, तो 1, लेकिन साइन चेंज करेंगे -1। प्रोडक्ट वैसा का वैसा लेना है। जब अपन सम ऑफ रूट लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो जो लिखा है वही का वही लेंगे, -12। सोचिए ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हो सकती हैं जिनको गुणा करने पर 12 आता हो और जोड़ने घटाने पर 1 आता हो। तो अब इसके साइन आपको मैनेज करने पड़ेंगे कि गुणा करने पर -12 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक माइनस का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ऐड करने पर -1 आ रहा है, तो -1 तभी आएगा जब आप -4 लेंगे और +3 लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा।
तो वैल्यू आ गई दोनों, x की क्या वैल्यू आई है, तो ये हमें आना चाहिए, है ना। ये हमारे होल मैथ्स में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस पे आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज करना है। और प्रोडक्ट क्या है, माइनस का 20। कौन से नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 21 आ सकता है, 7 और 3। अब यहाँ पे साइन देखिए, चूँकि प्रोडक्ट -20 बना रहा है तो दोनों में से एक माइनस का होगा, और लेकिन टोटल जो आ रहा है वो 4 पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव तभी आएगा जब बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, छोटी संख्या नेगेटिव होगी। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो x की क्या वैल्यू आएंगी, प्लस का 7 और माइनस का 3। ठीक है, और दो क्वेश्चन करते हैं। ए के फॉर्म में दिया है a² माइनस 4a माइनस 5, है ना। यहाँ तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ तक, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हमेशा एक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट आने लगा, तो इस क्वेश्चन से इसकी अप्रोच अलग हो जाएगी। यहाँ तक तो अपन अभी वही कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट कितना है 4, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -5, 5 गुणा करने पर 5 एक ही संख्या होती है, 5 और 1। साइन मैनेज करिए, चूँकि योग करने पर, जोड़ने पर प्लस का नंबर आ रहा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब बड़ा नंबर प्लस का हो, छोटा नंबर माइनस का। गुणा करके भी देख लीजिए तो ये आंसर आ गया। तो ए की क्या वैल्यू होंगी, √5 और माइनस। ये ए की वैल्यू, इनको ऐसा भी बोल सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा +5 आ गया और बीटा -1 आ गया। जो ए की वैल्यू है वही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप y² का कोफिशिएंट 9 है। अभी तक नहीं था ऐसा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन किए, उसमें सभी में x² a² y² जो भी था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। तो कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ पे अब 9 आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। आप लोग जनरली कैसे इसको अप्रोच करते हो, तो आप लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हो। तो ऐसा नंबर जिनको n2 करने पर 45 आता हो और जिनको जोड़ने पर -18 आता हो, ये मैं आपकी अप्रोच बता रहा हूँ। आप जब सोचना चालू करते हो तो ऐसा सोचना चालू करते हो, है ना। एक तरीका बता रहा हूँ, ये आपका करने का तरीका। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करेंगे, क्या करेंगे उसको समझने की एक बार कोशिश करना। देखिए इस क्वेश्चन को ये अप्रोच कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट जब लेने जाएंगे तो हम इस 9 को इग्नोर करेंगे। वैसे तो जनरली सम ऑफ रूट क्या होता है, मैं सम ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो वो होता है c/a। तो अगर अपन इस सिस्टम से लेने जाएं तो सम ऑफ रूट अपन को लिखना पड़ेगा -18/9, है ना, प्लस हो जाएगा माइनस है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो वो लिखना पड़ेगा अपन को 5/9। तो ऐसे दो नंबर सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे, जिनको गुणा करने पर 5/9 आता हो और जिनको जोड़ने पर 18/9 आता हो। फ्रैक्शन के हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन में सोचने में ही हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम क्या अप्रोच करेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमको क्या करना है, अब वो सीख लीजिए, इसका शॉर्टकट मेथड। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, तो हम केवल इतना ही लेंगे, 18 आना चाहिए। ठीक है, माइनस है तो प्लस का ले लिया, इस 9 को इग्नोर करेंगे। और जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों का गुणा करके लेंगे, 9×5 = 45। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 18 आता हो और जिनका गुणा करने पर 45 आता हो। तो अगर आपके दिमाग में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वो नंबर कौन से होंगे, 15 और 3। पॉजिटिव है, 15 और 3 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, 15 और 3 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हम क्या आंसर देने जा रहे हैं, 15 और 3। बस यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। आखिरी में क्या करना है, चूँकि अपन शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो आखिरी में आंसर देते टाइम पे जो भी y² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में अपन ने नीचे 9 नहीं लिया था। बस इतना सा काम, तो ये आसान हो जाएगा, शॉर्टकट है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करना, चूँकि ये एक शॉर्टकट है। तो y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएंगी, 1/3 और 5/3। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इनकी वैल्यू लेके, दोनों रूट लेके आप इक्वेशन बना के भी देख सकते हैं, है ना। आप देखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। एक बार करना भी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हम हमेशा अपने, मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ, हमेशा ऑफलाइन क्लास में, कि हमेशा क्रॉस चेक करिए। ये जो आंसर आए हैं इसको क्रॉस चेक करिए। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, y² माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ लीजिए, 5/3 + 1/3 × y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/3 × 1/3। इसको जब आप पूरा सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब हमारे रूट सही हैं, और नहीं आ रही इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये वही वाले सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। कैसे अप्रोच करेंगे? सम में केवल इसको 2 को इग्नोर करना है, ये लेना है। माइनस का 9 है तो प्लस का 9, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब लेंगे तो इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, तो 10 दूनी 20। सोचिए ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर 20 आता हो और जोड़ने पर 9 आता हो, तो कौन से होंगे? 5 और 4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई है। बस इसमें आखिरी में क्या करना है, ये 2 से अपन को डिवाइड करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5/2 और 2। ठीक है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि हम चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई और हो, माता पिता हो, एक बार किसी भी 99% बात सभी की माननी चाहिए, लेकिन 1% फिर भी शंका रखनी चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए ना। क्रॉस चेक करना अच्छी बात होती है। तो इनको रख के देखिएगा दोनों को, एक बार दोनों को जोड़ के रख लें इसी इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, ये अब थोड़ा सा अपन और थोड़ा सा मैं आपको बड़े बड़े 3-4 क्वेश्चन और करा दूँ। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी नंबर बड़ा है। इस टाइप के बड़े नंबर्स में कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम जो अप्रोच सीखने जा रहे हैं वो 99% क्वेश्चंस में लग जाती है। तो देखिए हम फिर से उसी शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए? माइनस का 91 है तो 91 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना चाहिए? तो दोनों का गुणा करेंगे तो 12 × 169 होना चाहिए। अब इतना बड़ा ना, इनका इंटू मत कर लेना गलती से भी, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके फैक्टर करेंगे, है ना। तो क्योंकि इनका गुणा कर लोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर उसको उसके फैक्टर करना तो और ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, जनरली इनके प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे फैक्टर करने की कोशिश करते हैं जो पास पास वाले हों। जैसे मैं 12 की बात करूँ तो 12 के फैक्टर 1 × 12 भी हो सकता है, 2 × 6 भी हो सकता है, और 3 × 4 भी हो सकता है। तो पहले अब इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये को प्राइम भी है, आपस में रिलेशन भी नहीं है, और साथ में पास पास वाले। अगर इनसे काम नहीं बनेगा तो इस पे आएंगे, इससे काम नहीं बनेगा तो इस पे आएंगे। तो अभी हम 12 को क्या लिखने जा रहे हैं, 3 × 4, और 169 के केवल आपको पता है 13 का स्क्वायर है, तो इसके अलावा और कोई संभावना है भी नहीं, या फिर 1 × 169 लिखना पड़ेगा। अब इनका अल्टरनेट इंटू करके देखते हैं कि अल्टरनेट गुणा करने पे जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ने पे 91 आ जाएगा। अगर आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं आया तो 3 और 4 की जगह पे हमें 2 और 6 लेना पड़ेगा। क्या करना है, ध्यान से समझिए। अल्टरनेट में गुणा करना है, एक एक छोड़ के। तो 13 का 3 में गुणा किया, 13 × 3 = 39, और 13 का 4 में गुणा किया तो 13 × 4 = 52। ये इनके फैक्टर होगा। देख लो, गुणा करने पे तो वही अपन कर ही रहे हैं, बाकी इनको जोड़ के देख लो तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 91 ही आएगा। 52 और 39 91, तो ये फैक्टर हो गए। तो अपन आंसर क्या देने जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू 39 और 52। लेकिन मेरे भाई इसको मत भूल जाना, चूँकि इसका कोफिशिएंट 12 था तो अपॉन में क्या रखना पड़ेगा अपन को, 12 रखना पड़ेगा। तो जब 12 रखोगे तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 13/4, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 13/3। तो इसके जो दो रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा, एक्स की जो वैल्यू है ना, दो रूट है ना, रूट कौन से, इनको हम अल्फ़ा बीटा के नाम से जानते हैं। एक 13/4 आएगा और एक 13/3। ठीक है, और दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखें, ये और थोड़े से बड़े से दिख रहे हैं मुझे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइएगा नहीं, हो जाएंगे। आप तो जल्दी से करें। सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, माइनस का 87 है तो 87, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना चाहिए, इन दोनों का इंटू कर लीजिए, 28 × 65। लिखना है, गुणा नहीं करना, गुणा मत कर लेना, तोड़ेंगे इनको। कैसे तोड़ेंगे, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को हम 4 × 7 भी लिख सकते हैं, 14 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले किसको प्रेफर करेंगे, 4 और 7 को, चूँकि पास पास के भी हैं और साथ में दोनों को प्राइम है। और क्या करेंगे, 13 और 5 65 को, ना, इनका अल्टरनेट इंटू करेंगे, एक एक छोड़ के, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 90% केस में हमारा काम बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो और हमारे पास में संभावना थी कि फिर हम 14 × 2 लिखेंगे इसको, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं बना तो 13 × 4 = 52, 52 और 7 × 5 = 35, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 87 ही आएगा, है ना। तो हो गया। तो आंसर क्या देने जा रहे हैं, 52 और 35। ये दो नंबर है, गुणा तो है यहाँ पर, और जोड़ने पे 87 भी आ रहा है, लेकिन अपॉन में क्या करना मत भूल जाना, a² का कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 28 और 28। तो फाइनल आंसर दिख जाएगा आपको। किससे काटेंगे, इसको 4 से काट लें तो 13/7, और इसको 5 से काट लें तो 7/4। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप इतना इसमें अप्रोच करें कि ये इन दोनों
एक्स की वैल्यू को अल्फ़ा बीटा को लेके एक बार इक्वेशन बना के भी देखिएगा, क्या यही इक्वेशन बन रही, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स केवल और केवल कॉन्फिडेंस का विषय है। जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है वो मैथ्स के 50 में से 40 आते होंगे तो भी 45 सही हो जाएंगे, और जिसका कॉन्फिडेंस लूज है उसको 40 आते भी होंगे तो भी उसके 30 ही सही होंगे, 15 कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से गलत कराएगा। एक और करने जा रहे हैं, ये हमारे रूट्स का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, भी बड़ा दिख रहा है मुझे, एक बार अप्रोच कर लेते हैं। सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, प्लस का 34 है तो माइनस का 34। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 15 गुणा 289। फैक्टर करते हैं 15 में तो हमारे पास 3 5 ही ऑप्शन है, और 289 को अगर आप पहचानते हो तो 17 का स्क्वायर, 3 का 7 में इंटू करेंगे 17 3 51, और 5 का 17 में करेंगे 17 5 85। यहाँ पे माइनस का 289 था तो एक कोई माइनस का लेना पड़ेगा इनमें से, दोनों 17 में से एक इसको लेना, किसी को भी ले सकते हैं। तो माइनस का 51 और 17 5 85। देख लो इनको जोड़, क्या इन दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि साइन तो अपन शिफ्ट भी कर सकते हैं, इस वाले को -17 मान सकते हैं, तो क्या 85 और माइनस का 51 मिलके माइनस का 34 बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो अपन साइन से इसको माइनस का ले लेंगे, इसको प्लस का ले लेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, मतलब 5 का अपन ने 17 में इसमें गुणा कर लिया, इसमें ये अपनी सुविधा के अनुसार कर लेंगे। अब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, माइनस का 34 आ रहा है, तो यही दोनों फैक्टर हो जाएंगे। तो आंसर लगा देते हैं अपन, माइनस का 85 और प्लस का 51, और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा दोनों के, 15 लगा दीजिए, दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 17/3, और ये आ जाएगा 3 से ही काटना, 17/5, माइनस का 17/3 और माइनस का 17/5। ठीक है, तो ये जो मैं आपको, आप थोड़ा सा पॉज करके भी वीडियो को कर सकते हैं। अगर आपने शुरू के 4 क्वेश्चन समझ लिए तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन मत देखिए, पहले खुद सॉल्व करिए, फिर थोड़ा सा वीडियो में ये आसानी भी है आपको कि आप रुक जाइए, आराम से पहले कर लीजिए, फिर देखिए, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी कराता हूँ, 3-4 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। देखिए अभी तो शुरू किया ना, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो तीसरा चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली 30-35 मिनट की क्लास में लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो तसल्ली से पढ़ लो, क्योंकि मैंने हमेशा किसी भी चीज़ को ऐसे सोच के पढ़ा है कि अब पढ़ रहे हैं तो अब अंतिम बार पढ़ रहे हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। एक बार एक चीज़, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है, ऊपर थोड़ी सी अभी पढ़ ली, थोड़ी सी बाद में पढ़ ली, फिर एक क्वेश्चन आ गया, एक बार पढ़ लो। यही हमने अलजेब्रा में भी किया, यही हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया, यही हमने प्रोबेबिलिटी में किया। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। नहीं तो 18 चैप्टर कौन पढ़ाता है अलजेब्रा के, लेकिन मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाने की कोशिश की। और एक बार में समझ में नहीं आता उनको, आप एक बार दोबारा से खोल के देखिए, 1 नंबर से देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कंटिन्यूटी से देखिए। बहुत धैर्य की ज़रूरत है, बहुत कम स्टूडेंट में पाई जाती है। अगर आप में हैं तो आप सीख जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछा है, इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 10 = 4 is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि समीकरण x² + kx - 10 = 4 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या हो। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कभी नहीं किया हो तो दिक्कत आती है। बाकी मूल 2 दिया है, तो मूल 2 देने का मतलब ही है कि x का मान 2 दिया है। मूल क्या होते हैं, रूट मतलब x की वैल्यू। तो अगर एक मूल 2 दिया मतलब x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। रख लेते हैं, बस इतना सा ही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, kx मतलब 2k, और इस 4 को भी इधर ही ले आते हैं, या 10 को उधर ले चलते हैं, तो बराबर 14, 2k बराबर 10, तो k बराबर आ जाएगा कितना, 5 है ऑप्शन 5। बस हो गया, इतना सा काम है। अब आप इसको चेक कैसे करोगे कि भैया k का मान 5 है, तो इस इक्वेशन में k का मान 5 रख लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये। 4 इधर ले आना तो माइनस का 14, फिर इसके जब अभी सिखाएं मैंने आपको फैक्टर करना, या एक बता भी देता हूँ। देखो ये इक्वेशन बनेगी x² + 5x - 14 = 0। अब इसके रूट्स निकाल के देखो फटाफट से, अगर उन रूट में 1 2 आ रहा है तो इसका मतलब अपन ने सही किया है। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना चाहिए, -14, नंबर क्या होंगे 7 और 2, माइनस का है तो माइनस का 7 और प्लस का 2, ये y के x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू +2 आ रही है, मतलब अपन सही कर रहे हैं, है ना। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। इन क्वेश्चंस को पढ़ के अब अगले फोल्डर से अपन क्वेश्चन उठाएंगे, उनको करने में आपको आसानी होगी। मैं ये नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट वो पढ़ाता तो आपको परेशानी होती, कहाँ से आगे। अगला करते हैं 5वां क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² - 4x + k = 0 इज इमेजनरी।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपने कभी नहीं देखा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं तो के का मान क्या होगा? ये याद आ रहा है कुछ आपको? ये अपन ने जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था तब उसमें काल्पनिक इमेजनरी निकलते थे। आपको याद है कि रूट्स इमेजनरी कब होते हैं? अपन ने नेचर ऑफ रूट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कोई भी इक्वेशन के रूट इमेजनरी तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो। याद आ गया? अगर 0 के बराबर होगी तो रियल होंगे, और बराबर होंगे 0 से बड़ी होगी तो रियल होंगे, और अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। तो ये एक्चुअल में उन्होंने ये दिया है, ये लिखा जरूर शब्दों में है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन का 4b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो वो किसके बराबर, किससे छोटा होना चाहिए? 0 से, क्योंकि 0 से छोटा होगा तभी उसके मूल काल्पनिक हो सकते हैं। तो चलिए अपन b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। इसमें b कितना है? 4 का स्क्वायर 16। ये तो पता ही है ना अपन को कि कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c के फॉर्म में लिखी है तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो a है। यहाँ पे a कितना है? 1 है। b कितना है? -4 है। c कितना है? k है। तो -4, a कितना है? 1 इंटू c कितना है? k। ये सब किससे छोटा होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 4k किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। 4k को इस तरफ ले चलें तो 16 छोटा होना चाहिए 4k से। 4 को काट दें, 4 से कैंसिल कर दें 4 टाइम, तो k की जो वैल्यू होनी चाहिए, या k की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। अगर k की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तभी इसके मूल क्या हो सकते हैं? काल्पनिक हो सकते हैं। तो k का मान क्या होगा? तो अगर ऐसे लिखा हो तो हम कहते हैं k का मान 4 से बड़ा होगा। और अगर ऑप्शन में से छांटना है तो ऑप्शन में से छांट लो कौन सा मान 4 से बड़ा है, तो एक ही मान आ रहा है 4 से बड़ा। तो आंसर क्या लगाएंगे अपन? डी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसको ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि एक इक्वेशन है जिसके दोनों मूल बराबर हैं तो क्या करते? बराबर कब होते हैं? तो बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो फिर यहाँ पे मान रखते तो 16 बराबर 4k आ जाता और k बराबर 4 आ जाता। तो फिर k की वैल्यू अपन ये लगा देते 4, है ना। ये कब लगाते? जब बराबर लिखे होते हैं। तो इन चीज़ों को समझ के, थोड़ा सा समझ के करना होता है अपन को। जब समझ के करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। विशेष रूप से अलग अलग स्टेट के जो छोटे छोटे से एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत सारे, MP के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, UP के, राजस्थान के, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। अब देखिए, ये तो देखने में ही आपको नहीं लग रही होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या हो। मूल नहीं पूछो, गुणन। तो इसको क्या करें? इसको एक तो ये तरीका है, एक्स ऐसे ही निकाल लो, एक्स स्क्वायर बराबर रूट 3 हो जाएगा, माइनस है उस तरफ चला जाएगा। और अपन को एक्स निकालना है तो एक्स बराबर हो जाएगा, चूँकि अपन रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट 3। तो एक्स के 2 मान आ गए, एक एक्स का मान आ गया प्लस रूट बाय रूट 3 और एक आ गया एक्स का मान माइनस रूट 3 बाय रूट 3। तो दोनों का गुणनफल पूछा, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 मान आ गए ना। तो दोनों का गुणनफल पूछा है तो दोनों का गुणा करोगे, प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 और ये माइनस अंडर रूट, एक अंडर रूट कट जाएगा, बाकी एक बना रहेगा, तो माइनस का रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। अपन देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का फॉर्म दिया, मतलब इसमें एक्स वाला फॉर्म नहीं दिया। तो इसको अगर अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ये वाला फॉर्म नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 है। b की वैल्यू 0 होगी तभी ये वाला फॉर्म नहीं है, और c की वैल्यू माइनस रूट 3 है। और मूलों का गुणनफल आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल क्या होता है? c अपॉन है, अगर आप भूले नहीं हो तो ये लगा दीजिए, इससे आ जाएगा। c कितना है? माइनस रूट 3 और a कितना है? 1, तो माइनस रूट 3 अपन माइनस रूट 3, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये सही तरीका है मेरे ख्याल से। ये वाली अप्रोच ज़्यादा सही है ना, डबल रूट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया कि अपन इसी तरीके से करें, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पोर्शन ये नहीं भी होगा तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं होता ये होता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं आज।
कल से हम थोड़े से इसके बाद वाले पार्ट से थोड़े से कठिन क्वेश्चन अपन उठाना चालू करेंगे, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाना चालू। ये पढ़ लीजिए, द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 + √5, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि एक द्विघात समीकरण का एक मूल 1 + √5 है तो वो समीकरण क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर एक जो मूल चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, इसको क्वेश्चन को देख के मेरे को एक चीज़ ध्यान आ रही है कि एक्चुअल में एक समीकरण के दो मूल होते हैं। एक होता है ये, यहाँ से दो मूल निकलते हैं, √b² - 4ac/2 है। तो एक मूल निकलता है प्लस पे, -b प्लस √b² - 4ac/2 है, और एक रूट निकलता है -b माइनस √b² - 4ac। तो मतलब बाकी सब कुछ तो सेम होता है, केवल माइनस प्लस का साइन चेंज होता है। तो क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक मूल हमें 1+ और ये रूट वाली वैल्यू दी है, तो ऑब्वियस है कि अगर एक मूल इसका 1 + √5 है तो ऑब्वियस है दूसरा रूट क्या होगा, 1 - √5। ये तो साइन ही तो चेंज होता है केवल, बाकी तो सब वही रहता है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आगे भी कभी आ जाए तो उसको ध्यान रखिएगा कि अगर एक रूट 1 + √5 है तो दूसरा रूट 1 - √5 होगा, ठीक है। तो बस अब क्या पूछा है उन्होंने, तो उन्होंने पूछा है कि वह समीकरण क्या होगा। तो समीकरण बना लेते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। अभी मैं केवल इस पर इतना लिखता हूँ, देखिए एक रूट दिया है 1 + √5, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - √5, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू है, तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को इक्वेशन बनानी है, बना लेते हैं। इक्वेशन होती क्या है, x² - सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, पता है आपको इसी फॉर्म में होती है। तो x² माइनस सम, दोनों को अलग से जोड़ लेते हैं अपन, 1 + √5 प्लस 1 - √5, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का गुणा भी कर लेते हैं, 1 + √5 × 1 - √5, a² - b² हो जाएगा 1 - 5, 1 - 5 का मतलब -4। तो ये यहाँ पे साइन प्लस की जगह पे कौन सा आएगा, माइनस, बराबर। देखिए इक्वेशन में है कहीं पर, ये उल्टा भी करके देख सकते हैं, इसके रूट निकाल के देख लेना, अगर रूट निकालने पर यही आएंगे दोनों तो आपका कंफर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चंस आज अपन पढ़ रहे थे। अपन केवल उसका हमने अभी जो पहला पार्ट पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरे पार्ट में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे, इसमें हमने k की वैल्यू निकालना सीखी। अगले वाले पोर्शन से, अगले वाले से हम थोड़े से कठिन क्वेश्चंस पे आएंगे, और जब वो निपटाने के बाद फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो फिर से मैं आपसे कहूँगा कि थर्ड पार्ट को पहले मत पढ़िए, पहला दूसरा पढ़िए फिर तीसरा पढ़िए। अगर आपको पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता हो तो फोर्थ पार्ट से आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं चौथे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।